प्रयागराज के थानों में लावारिस गाड़ियों का अंबार। डीसीपी का बड़ा खुलासा। प्रयागराज शहर में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। शहर के कई थानों में लावारिस गाड़ियों का ऐसा अंबार लग चुका है कि खुद पुलिस भी इनसे परेशान है। महीनों से जब्त गाड़ियां थानों के बाहर धूल फांक रही हैं, जिससे न सिर्फ थानों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जगह की भारी कमी हो गई है। सुभाष चौराहे से लेकर डीआरएम ऑफिस तक की सड़कें मानो वर्कशॉप बन चुकी हैं। कार एसेसरीज के दुकानदार सड़कों को ही अपना गैरेज बना चुके हैं। खुलेआम सड़क पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्कूली बच्चों, मरीजों और ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हमारे जोनल हेड कुलदीप सिंह ने शहर के डीसीपी से बात की, तो जानिए क्या कहना है डीसीपी प्रयागराज अभिषेक भारती का। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह, जोनल हेड प्रयागराज, भारत A to Z न्यूज। आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के डीसीपी अभिषेक भारती जी। कुछ समस्याएं प्रयागराज में जो है उसी पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार सर। सबसे पहली समस्या सर है कि जो प्रयागराज में थानों पे गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, कई वर्षों से आप देखेंगे तो रोड पे गाड़ियां हर थाने के बाहर खड़ी हुई हैं। थाने के अंदर जो जगह है उस पर गाड़ियां खड़ी हैं। अभी बरसात आने वाला है, कई थाना अध्यक्षों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि सांप, बिच्छू, गोजर जैसी व्यवस्थाएं और सबसे बड़ी बात सफाई की व्यवस्थाएं करने में भी दिक्कत हो रही है। उस पर थोड़ा सा आपका बयान चाहते हैं। देखिए, जितने भी हमारे नगर जोन में थाने हैं, उन सभी में मुकदमों से संबंधित माल मुकदमाती जो हैं वो खड़े रहते हैं, और उसके साथ साथ लावारिस वाहन जो मिलते हैं उनको भी सीज करके थानों पे खड़ा किया जाता है। इसका समय समय पे निस्तारण किया जाता है। जो लावारिस वाहन होते हैं, उनके जो वाहन स्वामी होते हैं, वो जब एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी वाहन रिलीज़ की प्रक्रिया जो है वो निरंतर हर सप्ताह न्यायालय की डेट के अनुसार उसमें किया जाता है। उसके साथ साथ जिन जिन मुकदमों का निस्तारण होता जाता है, उन मुकदमों के संबंधित न्यायालय के आदेश के अनुसार वो भी जो वाहन उनको रिलीज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ और जो अन्य वाहन और माल वहाँ पे खड़ा रहता है, उसके लिए यहाँ पे 2 यार्ड की व्यवस्था प्रयागराज कमिश्नरेट में है। और इसके अलावा भी माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जो ऑक्शनिंग की प्रक्रिया है उसको भी हमारे कंसर्न एसीपी महोदय जो हैं वो उसकी लगातार ऑक्शनिंग की प्रोसेस भी करते रहते हैं उसके निस्तारण के लिए। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो एकदम डैमेज हो चुकी हैं और उनका जो है लावारिस हैं वो गाड़ियां, और वो बाहर की तरफ जो है पड़ी हुई हैं। उनसे सफाई व्यवस्था में भी दुविधा हो रही है। तो ऐसी गाड़ियों के लिए कुछ प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं? बिल्कुल व्यवस्था है। मैंने प्रक्रिया जैसे आपको बताया कि अगर लावारिस है तो संबंधित जो एप्लीकेशन जो जिसके भी ओनर होते हैं, अगर लावारिस हैं, कोई उसके ओनर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन पे उनको रिलीज़ किया जाता है। अन्यथा उनको यार्ड में खड़ा किया जाता है और उनको कुछ समय बाद अखबारों में व अन्य जगह पे प्रकाशन करके उनको ऑक्शन कर दिया जाता है। एक जो सुभाष चौराहे से डीआरएम की तरफ आती है रोड, वहाँ पर आप देखेंगे कार एसेसरीज की ढेर सारी दुकानें हैं, और वो बाहर की तरफ गाड़ियाँ खड़े करके और उस पर रिपेयरिंग का काम करते हैं। अभी इस पर परसों सिविल लाइन इंस्पेक्टर रामेश्वर यादव जी ने अभियान भी चलाया था, लेकिन इसका सही सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभियान चलने के बाद चालान होते ही है, गाड़ियों का, दुकानों का चालान होता है, कुछ लोग जेल भी गए हैं, फिर ये अगले दिन ये शुरू करते थे। तो इसका कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकता? हाँ, देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ऐसे कई सारे शहर में जो हैं मार्केट एरियाज़ हैं, उन सब में जो है वाहन जो है बेतरतीब तरीके से पार्किंग करके लोग चले जाते हैं। शॉपिंग करने वाले लोग भी होते हैं, अन्य तरीके के लोग होते हैं जो चिन्हित पार्किंग्स का उपयोग ना करके सड़क पे खड़ी कर देते हैं। निरंतर उनके विरुद्ध में जो है चालान की प्रक्रिया और रोड जो है उसको उस पर अवैध पार्किंग पे जो वाहन खड़े हैं उनको हटाने की प्रक्रिया जो है निरंतर की जाती है। उसके विरुद्ध में अभियान लगातार चलाया जाता है, नोटिस भी दिए जाते हैं। किसी को जेल जाने की सूचना तो मेरे संज्ञान में नहीं है जो अभी आपने मेंशन किया, बट लगातार जो है रोड पे अवैध पार्किंग के विरुद्ध में अभियान लगातार चलाया जाता रहता है। कल हमसे रोडवेज के आरएम साहब मिले थे। इधर की तरफ जो डीआरएम तरफ का रोड है, इधर बहुत से दुकानें अतिक्रमण करके लगाए हुए हैं, और उनका ये कहना था कि हमको प्रशासन से, पुलिस विभाग से बहुत बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि जिससे हम उनको हटवा सकें। तो इस पर आपका क्या? देखिए, हमें आरएम साहब के यहाँ से कोई भी ऐसा पत्राचार
कार्यालय में लिखित तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आरएम साहब का कोई भी पत्राचार उपलब्ध कराया जाता है तो उनको समुचित पुलिस बल किसी भी सहायता के लिए त्वरित उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे भारत A to Z न्यूज, कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड कुलदीप सिंह।